दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है और अब एक बहुत बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है। अनिल अंबानी के ऊपर शिकंजा और जबरदस्त कस गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे चार्जशीट फाइल कर दी गई है। आरोप पत्र दाखिल होने का मतलब यह है कि अब ये मामला काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। पूरी अपडेट क्या है उसको समझेंगे और किस मामले में यहाँ पे अनिल अंबानी के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है और ऐसे में आने वाले समय क्या रिलायंस पावर को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो अब की बार मामला है वो रिलायंस पावर से संबंधित है। पुराने सारे मामले रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस होम फाइनेंस से संबंधित है, लेकिन ये मामला अब रिलायंस पावर से संबंधित है और लेटेस्ट मामला है। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है इस समय समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात हो, 37.71 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को, जहाँ पे 1.23% की गिरावट थी। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक जो पिछली बार तेजी के दौर में 76 के आसपास पहुंचा था, वो स्टॉक 37 पर आ गया। आप समझ ही सकते हो कि बहुत भारी नुकसान हुआ है। वैसे आप ये समझ ही लोगे कि कोविड काल में स्टॉक 2 रुपए के आसपास था, उसके बाद में इसने काफ़ी अच्छी तेज़ी बनाई है, लेकिन अब ये स्टॉक फिर लगातार नीचे आ रहा है। तो निचले लेवल से जो खरीदार किया उसको तो फ़ायदा है, लेकिन ऊपर वाले जो फँसे हैं, उनको भारी नुकसान हो रहा है। और 400 के आसपास तो इसका आईपीओ आया था 2008 में। आप समझ सकते हो उस लेवल से स्टॉक काफ़ी नीचे है। बाकी गिरावट जो हो रही है वो एक के बाद एक बैड न्यूज़ आ रही है उसकी वजह से हो रही है। अब रिलायंस पावर की प्रमोटर कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, 154 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.91% की भारी गिरावट देखने को मिली। अब ये स्टॉक भी लगातार गिर रहा है और अपनी ऊपरी प्राइस से आधी से भी नीचे कीमत पे आ गया है। और एक समय तो ये स्टॉक आप देखो कि 2000 के आसपास हुआ करता था, वो स्टॉक इस समय 150 के आसपास है। काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। तो अब आप देख ही सकते हो कि रिलायंस पावर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है। ये एक बड़ा झटका रिलायंस पावर के लिए। 68 करोड़ रुपीस का जो फर्जी बैंक गारंटी का जो मामला है उस पे अब कार्रवाई हो चुकी है और कल 1120 करोड़ की ऑलरेडी प्रॉपर्टी पहले सीज की गई है। तो ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है आज की, अनिल अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस पावर लिमिटेड, उसके और 10 जो अन्य आरोपी है उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज हो चुका है और चार्जशीट है जो फाइल कर दी गई है। तो 2024 का ये मामला है, एक फर्जी बैंक गारंटी से जुड़ा हुआ मामला जिसकी कीमत 68.2 करोड़ रुपए थी। तो ये जो गारंटी है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एसईसीआई से एक टेंडर हासिल करने के लिए जमा की गई थी। तो ईडी की जांच में पता चला है कि रिलायंस ग्रुप के अधिकारी इस फर्जीवाड़े के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। तो पिछले दिनों आप देखो कि बहुत सारी गिरफ्तारियां हो चुकी है। अब यहाँ पे जांच में पता चला ईडी को कि ऑलरेडी जो रिलायंस ग्रुप के जो अधिकारी थे उनको भी सारा मामले की पता था कि ये फर्जी बैंक गारंटी है और उस बैंक गारंटी के दम पे इन्होंने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से टेंडर हासिल किया था, जो एक बहुत गलत तरीका इन्होंने अपनाया है। तो यहाँ पे ईडी का जो मानना है कि रिलायंस ग्रुप के अधिकारियों ने देख सकते हो कि कॉर्निवेंस यानी साजिश और मालाफाइड इंटेंशन यानी आप देख सकते हो कि बुरे इरादे से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन का जो टेंडर है वो प्राप्त करने के लिए फर्जी बैंक गारंटी जमा कराई थी। तो विदेशी बैंकों से फर्जी गारंटी बनाई गई थी और एसबीआई के नाम पर फर्जी यहाँ पे एंडोर्समेंट किए गए थे। तो ये देख सो कि जो फंड्स था उसको गलत तरीके से रूट किया गया है, फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया गया है। ईडी ने कहा कि रिलायंस पावर ने यहाँ पे देख सकते हो बुरे इरादे से बिस्वाल ट्रेड लिंक सर्विस लिमिटेड को हायर किया ताकि फर्स्ट रेड बैंक यानी फिलीपींस और एसी इन्वेस्टमेंट बैंक मलेशिया के फर्जी बैंक गारंटी बनाई जाए। तो ये सब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपराध है, यानी पीएमएलए के तहत इस पर कार्रवाई होगी। तो इसमें अब मुख्य अपराधी सारे कौन कौन है उसको देख ले तो रिलायंस पावर लिमिटेड को भी इसमें अपराधी बनाया गया है, जो एक लिस्टेड कंपनी है रिलायंस पावर ऑलरेडी उससे संबंधित कंपनी है। इसके अलावा रिलायंस एनयूबीएस लिमिटेड टेंडर के लिए गारंटी जमा करने वाली ये इसकी सब्सिडीज कंपनी है जिसके ऊपर आप देखें इसको आरोपी बनाया गया। इसके अलावा रोजा पावर सप्लाई लिमिटेड फंड ट्रांसफर करने वाली दूसरी सहायक कंपनी है, इसके ऊपर भी आप देखें इसको आरोपी बनाया गया। इसके अलावा अनिल अंबानी, तो आप देख सकते हो कि पिछले 3.5 साल से अनिल अंबानी बोर्ड के अंदर नहीं है और फिलहाल उनका इस मामले में लेना देना तो नहीं है, लेकिन उनको भी यहाँ पे आरोपी बनाया गया। इसके अलावा अशोक कुमार पाल जो रिलायंस पावर के पूर्व सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उन पे भी यहाँ पे गाज गिरी है।
इसके अलावा देखो तो बिस्वाल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड जो फर्जी बैंक गारंटी जमा करने वाली जो शेल कंपनी है उसके ऊपर ऑलरेडी कार्रवाई हुई, उसके मालिक को पकड़ा गया है। पार्थ शास्त्री बिस्वाल जो बिस्वाल ट्रेडिंग लिंक के एमडी है, उनके ऊपर भी वो कार्रवाई हुई है, उनको आरोपी बनाया गया। इसके अलावा अमरनाथ दत्ता जो ट्रेड फाइनेंसिंग कंसल्टेंट है वो भी इस घेरे में आ चुके हैं। इसके अलावा जो अन्य आरोपी देखे तो उसमें रविंद्र पाल सिंह चड्डा, मनोज भैया साहिब और पोंगड़े और पुनीत नरेंद्र गर्ग, ये सारे आरोपी बनाए गए इस पूरे मामले में। तो ये देख सकते हो कि ईओडब्ल्यू ने नवंबर 2024 में फर्जी बैंक गारंटी के लिए एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और 5.15 करोड़ रुपए के संपत्ति अटैच की। अशोक पाल और अमर दत्ता को भी गिरफ्तार किया गया, अब वो जुडिशियल कस्टडी में है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ईडी ने शुक्रवार को ही मनी लॉन्ड्रिंग के तहत रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों की 1120 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लिया है। तो ये नई और प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। इसके साथ ही समूह के खिलाफ अब तक 10,117 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। तो लगातार आप देखिए अनिल अंबानी कंपनियों के ऊपर शिकंजा कस रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जा रहा है। आप समझ सकते हो अनिल अंबानी के लिए ये दूरा जो आप समझ इस समय जो वक्त है वो बुरा है। तो यहाँ पे ये जो ताज़ा ईडी ने जो कार्य किया उसमें जो आपने मुंबई के जो बुलार्ड एस्टेट स्थित जो रिलायंस सेंटर है उसकी फिक्स जो डिपॉजिट है कंपनी एफडी, बैंक बैलेंस है और अनलिस्टेड जो निवेश है, ऐसी जो 18 से ज़्यादा जो संपत्तियां अस्थायी रूप से उनको अटैच कर दिया गया है। साथ ही रिलायंस इंफ्रा की भी 7, रिलायंस पावर की 2 और रिलायंस वैल्यू सर्विसेज की 9 जो संपत्तियां उसको भी फ्रीज कर दिया गया है। तो ये देख सकते हो कि ईडी ने जो कंपनियों के जो एफडी है निवेश है वो भी अटैच कर लिए। इसके अलावा रिलायंस पावर वेंचर्स एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और 5 मैनेजमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड इसमें शामिल है, जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनकी संपत्ति अटैच हुई है। तो लगातार आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टी को सीज किया जा रहा है। इससे पहले देखो तो 20 नवंबर को भी ईडी ने यहाँ पे 1400 करोड़ रुपये यानी 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की थी अनिल अंबानी की कंपनियों की। ये प्रॉपर्टी नवी मुंबई, चेन्नई, पुणे और भुवनेश्वर में स्थित है। 3 नवंबर को फंड डाइवर्जन के मामले में अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की 132 एकड़ जो जमीन है उसको भी अटैच किया गया है। ये जमीन धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी नवी मुंबई में है, जिसकी वैल्यू 4462.81 करोड़ के आसपास है। यानी लगातार जो संपत्ति है वो सीज की जा रही है। इसके अलावा ग्रुप से जुड़ी 40 से ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज है उसको भी अटैच कर लिया गया है और इसमें अनिल अंबानी का जो पालील वाला घर है वो भी शामिल है, उसको भी अटैच कर लिया गया है। तो अटैच की गई जो प्रॉपर्टी की कुल वैल्यू है वो 7084 करोड़ के आसपास है। यानी कुल मिला के देख सकते हो कि अनिल अंबानी की प्रॉपर्टी लगातार सीज की जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ईडी की जांच में पाया गया कि रिलायंस होम फाइनेंस जो और रिलायंस कम्युनिकेशन फाइनेंस जो कंपनियां उन्होंने फंड का गलत इस्तेमाल किया है, पैसे को इधर से उधर हेराफेरी की है, जिसमें यस बैंक के जो प्रमोटर वो भी शामिल थे। तो बहुत सारे फर्जीवाड़े किए गए थे, अब वो सारे खुल के निकल के आ रहे हैं और नए मामले में अभी भी फर्जी का मामला बन रहा है। तो ये एक बड़ी मुसीबत अनिल अंबानी के लिए। देखना होगा किस तरह से अनिल अंबानी इसमें से बाहर निकलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम शेयर होल्डर की है। शेयरों की प्राइस अच्छी बढ़ रही थी, कंपनियों का कामकाज भी पटरी पे था, लेकिन इस पुराने मामले के जो सब निकल के आ रहे हैं और ये जो फर्जी अब बैंक गारंटी का मामला है जिसकी वजह से शेयरों की प्राइस में गिरावट की संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।